अभी हमने मोलैलिटी का फॉर्मूला देखा। अभी मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन क्या होगा, किसी भी एक कंपोनेंट का मोल्स जितना है और बाकी पूरा सॉल्यूशन का जितना मोल्स होगा उसके रेशियो को हम क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन। तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ one component of solution and total moles of solution. total moles मतलब moles of solute and moles of solvent. total moles of solution. It is denoted by कैपिटल X. कैपिटल X से उसे हम क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। कंसिडर करो एनी सॉल्यूशन हैविंग सॉल्यूट A एंड सॉल्वेंट B। तो इसमें से अगर एक का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सपोज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना होगा, रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट। तो जिसके लिए पूछा गया है कि किसका मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, उसका मोल्स, तो दैट विल बी मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन को किससे इंडिकेट करते हैं, एक्स से, एक्स ए लिख सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए दैट विल बी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब मोल्स ऑफ A plus moles of B, और it can be written as XA is equal to, moles को इंडिकेट करते हैं हम N से, तो NA डिवाइड बाय NA plus NB। सिमिलरली अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ बी फाइंड आउट करें तो क्या होगा, एक्स बी विल बी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। ये इक्वेशन होगा। अब किसी भी सॉल्यूशन के अंदर वो सॉल्यूशन का टोटल मोल फ्रैक्शन 1 जितना होता है। टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज 1 होता है। देखो कैसे, सॉल्यूशन है हमारा, उसमें सॉल्यूट ए है और सॉल्वेंट क्या है, बी। तो एक्स ए प्लस एक्स बी अगर दोनों को ऐड करें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन बनेगा। दैट विल बी इज इक्वल टू एन ए डिवाइड बाय एन ए प्लस एन बी प्लस एक्स बी है तो एक्स बी की वैल्यू एन बी डिवाइड बाय एन ए प्लस एन बी। तो क्या मिलेगा हमें, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी, डिनोमिनेटर में है तो सेम रहने वाला है, एन ए प्लस एन बी, और ऊपर क्या आ जाएगा, एन ए प्लस एन बी, दोनों आपस से कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या मिलेगा, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट था, तो यहाँ किसी भी सॉल्यूशन का टोटल मोल फ्रैक्शन मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दैट विल बी इक्वल टू 1। अब वहां पे कितने कंपोनेंट्स हैं, जितने कंपोनेंट्स हैं वो सारे का मोल फ्रैक्शन ऐड करेंगे तो भी वो 1 ही आएगा।
ठीक, याद रखना मोल फ्रैक्शन के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी। Now the next one is normality. नॉर्मेलिटी में क्या, अभी तक हमने सिर्फ मोलैरिटी और मोलैलिटी देखा था। तो नॉर्मेलिटी जो है वो मोलैरिटी से सेम ही कैपिटल है, बट थोड़ा सा चेंज है सिर्फ यहाँ पे। चलो देखो वो चेंज क्या है। नॉर्मेलिटी इज number of gram equivalent weight, gram equivalent of solute per liter volume of solution. It is number of gram equivalent of solute per लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ग्राम इक्विवेलेंट वेट जो होगा पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, उसे हम क्या बोलेंगे, नॉर्मेलिटी। अब इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन, कैपिटल एन से हम इसको इंडिकेट करते हैं। तो देखो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, नॉर्मेलिटी विल बी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहां पे हम क्या लेते थे, मोलैरिटी के केस में मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेते थे, यहां पे क्या लेते, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। तो ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट कैसे करते हैं वो बात आती है। तो दैट इज ऑल्सो रिटन एज नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, जैसे हम मोल्स के लिए फॉर्मूला लिखते थे सेम, बट मास तो यही रहेगा, मोलर मास की जगह पे इक्विवेलेंट मास रहेगा। दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट और मास ऑफ सॉल्यूट into volume of solution in liter। ओके, अगर लीटर को हम ml में कन्वर्ट करें तो नॉर्मेलिटी विल बी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास into volume of solution in ml into 1000 से मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब अगर हम यहां पे देखें तो ये हमारे लिए न्यू वर्ड इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, इक्विवेलेंट मास बोलो या फिर इक्विवेलेंट वेट। equivalent mass is equal to molar mass divided by acidity और बेसिसिटी। इक्विवेलेंट मास जो है वो रेशियो है किसका, मोलर मास का, और डिवाइड बाय एसिडिटी और बेसिसिटी। अब अगेन कि एसिडिटी और बेसिसिटी क्या होता है, तो एसिडिटी
को कैसे समझेंगे और बेसिसिटी को कैसे समझेंगे। एसिड का मतलब क्या, H प्लस है, बेसिसिटी का मतलब, बेस का मतलब OH माइनस है। सो एसिडिटी ऑफ बेस फाइंड आउट करते हैं और जो बेसिसिटी है, बेसिसिटी ऑफ एसिड फाइंड आउट करेंगे। ठीक उल्टा, ठीक। अब बेस है, कोई भी बेस है तो उसकी एसिडिटी कितनी होगी, तो जितने उसमें H प्लस आयंस होंगे उतना। फॉर एग्जाम्पल अगर NaOH है तो NaOH क्या है, बेस है, इसकी जो एसिडिटी होगी वो कितनी होगी, H कितने है इसमें, एक ही है ना, तो एसिडिटी कितना होगा 1। BaOH ट्वाइस है, अगर ये भी बेस है तो इसमें एसिडिटी कितनी होगी, अब इसमें H कितने है, 2 है, तो कितना होगा इसका बेसिसिटी ऑफ एसिड। तो एसिड के लिए अगर HCl है, ठीक, तो ये क्या है, एसिड है, इसमें बेसिसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे H2SO4 जो है अगर उसका हम सिंपल फॉर्मूला लिखें तो वो कुछ ऐसे है, SO2OH ट्वाइस, OH 2 बार आता है। तो यहाँ पे तो चलो ठीक है, समझ लिया हमने कि बेसिसिटी जो है वो 2 है यहाँ पे, क्योंकि OH कितने हैं, 2 हैं। लेकिन HCl के केस में क्या होगा, ऐसी कंडीशंस जहां पे H प्लस और OH माइनस नहीं मिलते हो, वहां पे नेगेटिव आयंस कितने हैं और पॉजिटिव आयन कितने, नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन वो हम कंसिडर करते हैं। तो सेम यहाँ पे HCl के अंदर एक H प्लस आयन होगा, इसके अंदर एक H प्लस आयन है और एक क्या है, Cl माइनस आयन है। तो इसके लिए इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 1। ठीक, सेम मेथड से हमें एसिडिटी और बेसिसिटी कैलकुलेट करने हैं। ये जो इक्विवेलेंट मास था वो किसके लिए था, दैट इज फॉर एसिड एंड बेस। अगर कोई भी एसिड प्रेजेंट हो या फिर बेस प्रेजेंट हो तो उसके लिए। फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए क्या होगा, तो वहां पे ऑक्सीडेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो रिडक्शन। तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला था वो चेंज हो जाएगा। इक्विवेलेंट मास विल बी इक्वल टू सेम मोलर मास वैसी का वैसा ही रहेगा, डिवाइड बाय जो हम वहां पे एसिडिटी और बेसिसिटी लिखते थे वहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस बाय एजेंट। एजेंट मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो या फिर रिड्यूसिंग एजेंट हो, तो वहां पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर MnO4 माइनस है तो ये जो है एसिडिक मीडियम में इलेक्ट्रॉन गेन करके Mn+2 फॉर्म हो जाता है। तो MnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +7 होता है और यहाँ पे कितना होता है +2। तो +7 से +2 में जा रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंजेस जा रहा है, 5 आ रहा है। तो वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 5 आएंगे, गेन कर रहा है। ठीक, सेम जो लॉस होगा वहां पे लॉस वाला कंसिडर करेंगे। ऐसे ही हमें कंडीशंस देखनी है, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। तो जैसे भी कोई भी अगर पर्टिकुलर रिएक्शंस हैं तो वहां पे हमें देखना पड़ेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के केस में। तो दैट इज अबाउट नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हम क्या देखेंगे,
नॉर्मेलिटी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ solute divided by volume of solution in liter. That is about normality. लास्ट वन बचा हमारा फॉर्मेलिटी, तो हम अभी वो डिस्कशन करेंगे. अब उसके बाद में फिर हम फॉर्मेलिटी को कैसे एक्सप्लेन करने वाले हैं. फॉर्मेलिटी क्या होगा, तो जैसे हमने मोलरिटी के लिए बोला कि मोलर मास और मास ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, सेम ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए दैट इज इट इज नंबर ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. तो उसे हम क्या बोलेंगे, फॉर्मेलिटी. Therefore formality will be is equal to number of formula mass of solute divided by volume of solution in liter. नंबर ऑफ फॉर्मूला मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी इज इक्वल टू फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास ऑफ solute into वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. एक ग्राम में होगा और एक ग्राम पर फॉर्मूला. तो अब यहाँ पे अगर हमें ml में कन्वर्ट करना है तब क्या आएगा, तो फॉर्मेलिटी हो जाएगा, फॉर्मेलिटी विल इज इक्वल टू मास ऑफ solute divide by formula mass into volume of solution in ml into 1000. अब इसके पहले हमने नॉर्मेलिटी देखा तो वहां हमें ग्राम इक्विवेलेंट मास मिला था, दैट विल बी इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास. इक्विवेलेंट मास में कैलकुलेशन देखें. सेम यहाँ पे फॉर्मूला मास है, तो फॉर्मूला मास कैसे कैलकुलेट करने वाला है. अब फॉर्मूला मास के लिए भी सिंपल फॉर्मूला है. जैसे हम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, तो मॉलिक्यूलर मास क्या है, दैट इज सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ईच एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, दैट इज नोन एज अ मॉलिक्यूलर मास. तो जो फॉर्मूला मास है दैट इज द सम ऑफ atomic mass of atomic mass of atoms present in a simplest form of molecule. simplest form का मतलब क्या होगा वो हम देखते हैं कैसे कैलकुलेशन होगा. फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में ऑक्सैलिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड. तो ऑक्सैलिक एसिड का जो फॉर्मूला है दैट इज H2C2O4.2H2O. ठीक है, ये है. अब इसमें अगर हम रेशियो देखें तो ये तो हमारा क्या हो गया, पूरा मॉलिक्यूल हो गया ना ऑक्सैलिक एसिड का. अब इसका मॉलिक्यूलर मास अगर कैलकुलेट करना तो पूरा ऐड करना पड़ेगा. नॉर्मली 2H2O दैट इज डाइहाइड्रेटेड, इसको इंडिकेट करो या फिर मत करो, अगर नहीं कर रहे हैं तो ये रिमूव हो जाएगा. ठीक, तो यहाँ पे H2C2O4 है. तो अगर हमें इसका फॉर्मूला मास निकालना है, अगर हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करें, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करें तो क्या मिलेगा,
H2 तो 2H है प्लस 2 कार्बन एटम्स है और 4 ऑक्सीजन एटम है। हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो कितना आएगा 2 + 24 + 64, that will be 60 20 64 24 4 4 2 0 6 और 2 8 90 ग्राम पर मोल है। अगर इसी में हमें फॉर्मूला मास कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला मास, तो क्या करें, इसी का सिंपलेस्ट रेशियो मतलब H⁻C⁻O कितना आएगा 2⁻2⁴, इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा 1:1:2। therefore formula mass of oxalic acid will be equal to H कितना आया 1, H+C+O, that will be equal to H का 1, C का 12, O कितना है 2 है ना, तो 2 + 2 × 16, इसको कैलकुलेट करो, 16 2 जा 32, 32 और 12 44 और 1 45 ग्राम जितना आएगा। ठीक, सो दैट इज अबाउट फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास की जो टेक्निक है वो सेम बेसिस होगी, अगर हमें इंपीरिकल फॉर्मूला के बेसिस पे करें तो सेम ऑलमोस्ट वैसा ही यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो दैट इज अबाउट फॉर्मूला मास एंड फॉर्मेलिटी। अब ये सारे फॉर्मूलाज हमारे पास हो, अब इसके बाद में थोड़ा बहुत इनके बारे में और डिस्कशन करेंगे। अगर हम टेम्परेचर के इफेक्ट की बात करें तो कौन कौन सा ऐसा यूनिट है कॉन्सेंट्रेशन का जिसके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट हो, तो नॉर्मली अगर हम टेम्परेचर चेंज करें तो सिर्फ वॉल्यूम में चेंज होता है, मास में कोई भी चेंज होगा नहीं। तो वॉल्यूम जो चेंज होगा तो जिस भी फॉर्मूला में वॉल्यूम इंक्लूडेड है सिर्फ वही टेम्परेचर के इफेक्ट की वजह से चेंज होगा। देयरफॉर molarity and normality, even formality में भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, ये खास करके दो, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी एंड फॉर्मेलिटी will be changed with change in temperature। ओके, जो दूसरा पॉइंट है मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन, इवन जो परसेंटेज वाले हैं वो भी हमारे यहाँ, जिसमें भी जिस भी फॉर्मूला में वॉल्यूम इंक्लूडेड है वो सारे टेम्परेचर चेंज करने पर चेंज होंगे, लेकिन जिसमें वॉल्यूम नहीं है जैसे परसेंटेज मास बाय मास, पीपीएम मास बाय मास, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन does not change with change in temperature। मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज जो मैंने मास बाय मास वाले बोले वो। अब ये दो टर्म, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों है ना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एमसीक्यू में पूछा जाता है। अब एक आगे रिलेशन देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन
मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी, मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी, ठीक। मोलरिटी और नॉर्मेलिटी के बीच में रिलेशन क्या होगा? पहले मैं मोलरिटी का फॉर्मूला लिखता हूं और पूरा एक्सपेंड करके लिखेंगे, जो एक्सपेंड वाले फॉर्म है वही लिखेंगे, ठीक है। तो मोलरिटी का फॉर्मूला था मोलरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लीटर में रखता हूं मैं। इसके बाद नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला था नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब अगर मैं इक्विवेलेंट मास निकालना था तो इक्विवेलेंट मास का हमने फॉर्मूला क्या लिखा? इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइड बाय एसिडिटी और बेसिसिटी, ये लिखा। तो यहां से मोलर मास का फॉर्मूला निकालो और उसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या मिलेगा हमें? मोलर मास इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इनटू एसिडिटी और बेसिसिटी, ये मिलेगा। मोलर मास ये यहां पे आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन वैल्यू उठा के मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो क्या मिलेगा? मोलरिटी विल बी इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास की जगह क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास इनटू एसिडिटी और बेसिसिटी इनटू, और क्या है नीचे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल इनटू वॉल्यूम, किसमें? लीटर में। देन मोलरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इक्विवेलेंट मास और वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्यूट इक्विवेलेंट मास और वॉल्यूम क्या हो जाएगा? नॉर्मेलिटी, दैट विल बी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी डिवाइड बाय एसिडिटी और basicity. Therefore, it can also be written as normality is equal to molarity into acidity of base or basicity of acid. That will be our relation. Okay. So you know नॉर्मेलिटी और मोलरिटी का रिलेशन। सेम आप डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करके मोलरिटी के केस में भी कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट दिया ना, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है, तो यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे तो हमें वॉल्यूम वाला मिल जाएगा, तो मोलरिटी से मोलरिटी का रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम हियर यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, तो अलग अलग कंडीशंस में वो हमें फॉर्मूला मिलेगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने इसको डेरिवेशन